एक विशेष विशेष कुछ तो बताते रहते हैं ना। तो इस बार ये दीक्षा क्या है और दीक्षा क्यों लेना चाहिए और दीक्षा का प्रकार क्या है, उसका विधि क्या है, तो इसके बारे में पहला। तो दूसरा, आषाढ़ जो पूर्णिमा है व्यास पूर्णिमा का नाम से जाना जाता है, व्यास पूर्णिमा। तो व्यास ये उपाधि है, किसी का नाम नहीं, पहले जान लो आप। वेद व्यास जी जो है उनका नाम है कृष्णा बादरायण, उनका नाम वास्तविक जो नाम है उनका नाम कृष्णा बादरायण। तो वो कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का अंश है। इसके लिए तो उन्होंने क्या किया ऐसा, तो उनको ये नाम से जाना जाता है, वेद व्यास के नाम से ये व्यास पूर्णिमा ऐसा क्यों बोला गया। पहला तो व्यास का अर्थ क्या होता है, वा या सा, ये तीन अक्षर है इसमें, व्यासा। तो व्यास का अर्थ क्या है, वा यानी अमृत, या यानी व्यापकत्व, सा यानी देने वाला। तो गुरु क्या करता है, अमृत वाणी से, अपने वाणी द्वारा वेदांत का जो सार है, तत्व है, शिष्य को प्रदान करता है, उसका नाम है वेद व्यास। तो व्यास उपाधि, जो भी गद्दी पे बैठ जाता है, जो गुरु जो व्यक्ति, उनको व्यास बोला जाता है, तो उसको व्यासपीठ है। तो व्यासपीठ पे बैठने वाला जो भी व्यक्ति है, वो कोई भी रहने दो, उसको नमस्कार करना चाहिए। तो ये वेद व्यास जी का नाम से क्यों चुना गया, तो वेद व्यास जो है कृष्ण परमात्मा का दूसरा अंश के रूप में अवतार लिया। और पहला जो है, पहला आपको बताया मैं, चार जगत गुरु है, चार युग का। पहला कौन है, दक्षिणामूर्ति, दूसरा कौन है, दत्तात्रेय, तीसरा कृष्ण, तीसरा कौन है, वेद व्यास, चौथा शंकराचार्य। गए साल बताया मैंने, याद नहीं है, ठीक है। तो वेद व्यास जो है उन्होंने क्या किया, चार एक वेद था, तो वो वेद को उन्होंने विस्तार किया, भाषा किया, उसको, वो सूत्र था, उसको भाषा किया। तो भाषा यानी अनुवाद। तो वो विस्तार होने के कारण वेद व्यास जी ने चार वेद, 18 पुराण, और दूसरा क्या लिखा उन्होंने, महाभारत। वो रामायण मत बोलो, तो रामायण जो है वाल्मीकि है उनका कर्ता। तो वेद व्यास क्या किया, चार वेद, 18 पुराण, 27 दिव्यागमन, उपदिव्यागमन, 18 पुराण, और 18 पुराणों में एक महापुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, और 1 लाख श्लोकों का और अनेक पर्व है। तो उसमें हजारों अध्याय के रूप में उन्होंने क्या लिखा, महाभारत। और महाभारत के अंतर्गत 20 पर्व में 33वां अध्याय में भगवद गीता 700 श्लोक का ज्ञान का प्रतीक है, इसके लिए उसको अलग रखा गया। तो ये वेद व्यास का देन है। तो जितना भी शास्त्र है तो व्यास उत्तिष्ठ बोला है। तो जो भी शास्त्र कोई भी गुरु बोलता है कहीं पर भी, तो प्रमाण से बोला जाता है, वेद का, शास्त्रों का, उपनिषदों का या पुराणों का उपमा देकर जो बोला जाता है। तो इसके लिए शास्त्र जितना है किसके मुख में आया, तो वेद व्यास जी का। तो जितना भी शास्त्र है ये उत्तिष्ठ है, किसका, उनका। उन्होंने बोला हुआ शास्त्र को अनेक गुरु वही शास्त्र को प्रमाण देकर, दृष्टांत देकर शिष्य को समझाता है, इसके लिए उसका नाम है वेद व्यास। तो वेद व्यास को आषाढ़ पूर्णिमा दिया गया ऋषियों ने। तो ये क्यों दिया, आषाढ़ में क्यों दिया, तो आषाढ़ जो पक्ष है, आषाढ़ में वर्षा ऋतु, और इसमें क्या चालू होता है, दक्षिणयान। तो दक्षिणयान जब प्रारंभ, 2 यान पहला बताया मैंने संक्रांति में, तो उत्तरयान का प्रभाव क्या है, दक्षिणयान का क्या है। तो ये दक्षिणयान प्रारंभ होता है एकादशी से गृहस्थी योग का चतुर्मास, और आज से पूर्णिमा से संन्यास का चतुर्मास प्रारंभ होगा। तो ये उन्होंने क्या किया, पूर्णिमा को गुरु पूजा कर पहला अपने शास्त्रों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, दिव्य आगमों में, आगमा शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में, मंत्र शास्त्रों में, या कोई भी शास्त्र में गुरु को प्रधान माना गया है। तो अपना शास्त्र गुरु को साक्षात परब्रह्म मानता है। इसके लिए पहला जो नमस्कार है तो उन्हीं को ही किया जाता है। मेरे गणपति बीच में आया पता नहीं, वो शास्त्रकारों ने और
पुरोहितों ने या महात्माओं ने उनको प्रथमा पूजता करके शिव जी ने वर दिया, तो इसके लिए उनको प्रथम पूजा करके विघ्नहर्ता के नाम से गणपति को प्रथमा ध्यान किया जाता है। वास्तव में शास्त्र में गुरु प्रथम है और गुरु प्रधान है, गुरु श्रेष्ठ है और गुरु से समा दूसरा कोई नहीं है। तो इसके लिए उनका उपकार कैसा पेड़ना चाहिए, क्यों गुरु को कोई वस्त्र नहीं दे सकता, क्यों गुरु जो है अशरीरी, गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी व्यक्ति नहीं, गुरु यानी प्रकाश, गुरु यानी व्यक्ति नहीं, ज्ञान और प्रकाश रूप है। शास्त्र क्या कहता है, अग्नि का गोला है गुरु, अग्नि स्वरूप है, उपाधि से शरीर दिया गया, उपाधि निकल दिया, साक्षात परब्रह्म। हाँ, और शिव और गुरु में भेद नहीं, शिव और गुरु में जो भेद देखता है शिष्य, जब दीक्षा नहीं लेते तभी अगर भेद करता है तो समझ में आ जाएगा। दीक्षित होने के बाद गुरु और शिव में भेद नहीं देखना चाहिए, गुरु ही शिव है या गुरु सा शिव, और गुरु से बड़ा दूसरा नहीं, और गुरु को समान भी नहीं करना चाहिए देवता से। इतना याद रखो, कोई बोला कि गुरु देवता तुल्य है, गुरु देवता समान है तो शिष्य नहीं, शास्त्र बोला है, मैं नहीं। और ये गुरु गीता में गुरु शिव जी ने बोला है पार्वती को, आगमा शास्त्र करता शिव जी है, तो शिव जी ने आगमा शास्त्र लिखा है। आगमा शास्त्र जो वेद और उपनिषद पुराणों से भी ज़्यादा विस्तार है, और गुरु का महिमा उसमें अति उच्च कोटि का गान किया। इसके लिए तो गुरु को वस्त्रदान क्यों, व्यामोदेयाया, तो उनका जो देह है आकाश के समान है, तो आकाश को कोई दे सकता है वस्त्र है, तो गुरु को कोई भी दक्षिणा ऐसा कुछ वस्तु नहीं है देने के जैसा। तो क्या कर सकता है, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुरु को ये पूर्णिमा दिया गया, व्यास पूर्णिमा का नाम से। तो व्यास जी को क्यों लिया, तो वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 27 दिव्यागमना और महाभारत कथा महाकाव्य के रूप में लिखा। तो महाभारत में क्या लिखा, जिसको वेद समझ में नहीं आएगा, उपनिषद समझ में नहीं आएगा, शास्त्र समझ में नहीं आएगा, तो महाभारत को पढ़ने से ये जगत में, संसार में और परिवार में, प्रपंच में, अब ये समाज में प्रत्येक व्यक्ति का पात्र उसमें दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति का गुण क्या है और कैसा कर सकता है वो, तो उन सबको वर्णन पात्रों के रूप में, कथा के रूप में वेद वेदांत को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत का रचना किया। महाभारत में ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है जो आपके अंदर संशय ना हो। जो भी है संसार में जितना व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, उनमें से कौन दुर्योधन, कौन दुशासन, कौन शकुनी, कौन अर्जुन, कौन कृष्ण परमात्मा, उद्धव, सब है, सबका चरित्र उन्होंने एक पात्र के रूप में और अच्छी तरह उन्होंने व्यक्त किया, वो महाभारत। तो महाभारत में उन्होंने क्या किया, तो एक विषय को लाया, श्रीमद् भगवद गीता। तो भागवत गीता जो है 2 है, भगवद गीता और भागवत महापुराण। भगवद गीता परमात्मा का वाणी, ज्ञान का प्रतीक है, मोक्ष देने वाला जो ज्ञान है भगवद गीता में, और भक्ति देने वाला आचरण करने का विषय जो है श्रीमद् भागवत में है। तो परमात्मा का दो आँख है, जैसा सबको है, तो 2 आँखों से ही एक दृष्टि, आँख 2 है, ये 2 आँख क्या करता है, एक ही दृष्टि है उसको, एक व्यक्ति को देखते वक्त 2 आँख के सहारा से एक दिखाई देता है। ऐसा दोनों, एक भक्ति और ज्ञान से आप अद्वैत को जानने के लिए अद्वैत प्रतिपादन किया हुआ शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एक तो उसके लिए वेद व्यास जी को कृष्ण परमात्मा ने या ऋषियों ने उनको पूजनीय मानकर गुरु को ऋण मुक्त, क्यों गुरु का ऋण 3 प्रकार ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण बोला जाता है। तो मातृ ऋण कब मुक्त होता है, माँ को एक पुत्र दिया। पितृ ऋण कैसा होता है, एक पुत्री दिया। तो गुरु को क्या दिया जाता है, तो गुरु का ज्ञान को शिष्य समझकर उसको प्रचार प्रसार कर कर उस सिद्धांत को स्थापित करने से मुक्त होता है, पर अभी कोई कर नहीं सकता। तो उसके लिए गुरु पूर्णिमा में
यथार्थ यथाशक्ति, जो वर्ष भर नमस्कार नहीं करता, गुरु को देखता नहीं, सुनता नहीं या स्पर्श नहीं करता, तो आकर दर्शन लेकर, दर्शनम स्पर्शनम संभाषणम, ये तीनों जब हो जाता है, साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारणम, तो गुरु का दर्शन लेने से उसका जन्म और दुख, जनन दुख मरण दुख सबसे बड़ा दुख है, जन्मना और मरना, इससे जो पार करने का विद्या जो देता है उनको बोला जाता है सद्गुरु। ऐसा सद्गुरु को नमस्कार करने से तो उसके अंदर एक दिव्यत्व का ज्ञान आता है और अज्ञान क्षय हो जाता है, उसका नाम है दीक्षा, उसको बोला जाता है दीक्षा। तो दीक्षा कितने प्रकार का और किस विधि से किया जाता है, और अपना जो सांप्रदाय है अद्वैत सांप्रदाय, और वेदों में 7 करोड़ मंत्र बताए, और 7 करोड़ मंत्र का अलग अलग विधि है, अलग अलग दीक्षा पद्धति है, वाम मार्ग का, तंत्र मार्ग का, यंत्र मार्ग का, सब अलग अलग विद्या, उसमें मोक्ष नहीं है। मोक्ष देने वाला एक ही विद्या है, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, जिसको जानने से वो जनन और मरण का जो चक्कर है उसे छूट जाता है, तो वो जो देता है उसको सद्गुरु बोला जाता है। सद्गुरु का अर्थ क्या, जिसने सत्य को जाना है, उसको जानकर उसमें जो शिष्य को चलाता है उनका नाम है सद्गुरु। और संत किसको कहते हैं, सत्य को जानकर संचार करते हुए प्रवचन प्रचार प्रसार करता है वो संत। साधु